समाज के हाथ में आपका मान अपमान होता है, लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, अगर आपका हृदय स्वयं का सम्मान करता है और आप अपनी वैल्यू जानते हैं, अपनी कीमत को जानते हैं और खुद को पहचानते हैं, फिर कोई अपमान नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा आपको। महात्मा बुद्ध इसको एक अलग ढंग से कहते थे कि कोई तुम्हें कुछ खिला रहा है, अगर आप उसे खा नहीं रहे, क्योंकि उनका अपमान किया एक राजकुमार ने जिसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए थे, खूब गालियां दी थी और साथ में ये भी कह दिया कि और कुछ सुनना बाकी है या जा रहे हो। तो बुद्ध जाने से पहले बोले कि एक बात बताओ, तुम्हारे यहां कोई अतिथि आए और तुम उसको भोजन कराओ और वो खाए नहीं, तब उस भोजन का क्या करते हो? बोले हम उसको फेंकते नहीं है, नहीं किसी ने खाया तो हमारे काम आएगा। बोले आपने जो गालियों का भोजन मुझे परोसा था, मैंने तो खाया नहीं, अब वो आपके पास ही, आप ग्रहण कीजिए। दूसरा अपमान कर रहा है, अगर आप उस अपमान को अंदर जाने नहीं दे रहे, दिल को महसूस होने ही नहीं दे रहे, मन पर उसको आने ही नहीं दे रहे, तो अपमान बाहर। टैबलेट दी गई, असर नहीं कर पाई, डॉक्टर दुखी हो जाएगा, बुरा कहने वाला आदमी परेशान हो जाएगा, इतना मैंने कहा फर्क नहीं पड़ा कुछ भी। सास बहुत ज्यादा बोल रही है और बहुत चुपचाप अंदर ही अंदर खुश और बाहर से शांत, तो सास आगे से क्या बोलती है पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है, फर्क ही नहीं पड़ रहा। चिकने गड़े बहुत देखे हैं, ये भी है। बस अगर आप वो निर्लेप बन जाएं तो बाहर के किसी भी चीज से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रख लीजिए कि संसार के हाथ में आपका मान अपमान जरूर है, लेकिन ये भी एक बात सच है कि जब आपको एक अच्छे लोगों का संग मिलता है तो एक वातावरण आपको जो है और आगे बढ़ने में मदद करता है। इसलिए संगम शरणम गच्छामि, उन लोगों का संग जरूर चाहिए जो धर्म से जोड़ें, और धर्म वाले वो जो गुरु से जोड़ें, और गुरु वो जो जीवन में धर्म को जोड़ें। और फिर धर्म जीवन में आए तो फिर ईश्वर की तरफ हम, क्योंकि परमात्मा के जो नियम कायदे कानून हैं उनको जानना, उनको अपनाना, उनके अनुरूप जीवन जीना, यही तो धर्म है। और इसी से पता लगता है कि आप ईश्वर को मानते हैं। जो ईश्वर को मानता है तो वो उसके नियम को भी मानता है, जो ईश्वर को मानता है तो वो उसके कानून को भी मानता है और उसके अनुसार चलता भी है। और आस्तिक भी उसे कहते हैं जो ईश्वर पर विश्वास करता है और ईश्वर के नियमों पर भी विश्वास करता है, उसके कायदे कानून पर भी विश्वास करता है। और जो इन दोनों पर विश्वास करता है तो इसका मतलब है कि वो अपने प्रभु को भी भरोसा करता है, मानता है। और जब मानता है तो फिर एक बात जरूर है, उसे ये महसूस होता है कि वह मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरे हृदय में है, मेरी शक्ति है। वो वही कृपा करता है जब मैं अपने भीतर जाता हूँ, मैं संसार को बाहर कर देता हूँ, संसार की बातों को बाहर कर देता हूँ, तो मैं अपने भीतर के आनंद से जुड़ जाता हूँ। और भीतर के आनंद से जुड़ता हूँ तो वो आनंद जो है रोशनी बनकर मेरे परमात्मा से प्रकट हो रहा है। परमात्मा की किरण बनकर के ही आनंद बाहर आता है। परमात्मा की किरण ही है शांति, परमात्मा की किरण ही है वो प्रेम। वो जब आप तक आने लग जाता है, क्योंकि सूरज आप तक नहीं आता, सूरज की किरण आप तक आती है, ये ध्यान रख लेना। सूरज तो अपनी जगह है पर सूरज की किरण आप तक आती है। भगवान अपनी जगह है, भगवान की किरण आप तक पहुंच रही है, भगवान की शांति आप तक पहुंच रही है, भगवान का प्रेम आप तक पहुंच रहा है। और अगर आपका के अंदर वो प्रेम नहीं पहुंच पा रहा है तो इसका मतलब आप सूरज की तरफ मुंह किए हुए नहीं है, आप कोई दीवार करके बैठे हुए। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, उसकी शरण में तुम जाओ सर्व भावना के साथ। लेकिन देखना भी आना चाहिए, जानना भी आना चाहिए। पर यहां एक बात मैं उससे पहले आपको बताना चाहता हूं। श्री कृष्ण एक शब्द का प्रयोग करते हैं, तत्प्रसादात, परमात्मा की कृपा से वह शांति मिलेगी। मतलब तुम्हारे प्रयास से बात नहीं बनेगी,
परमात्मा के प्रसाद से बात बनेगी। तुम्हारी कोशिशें सफल नहीं होंगी, लेकिन परमात्मा जब कृपा करेगा तब तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन कृपा के लिए क्या करना है? कृपा पात्र बनना जरूरी है। कोई कृपा का पात्र बन जाए तो कृपा अपने आप होती है। इसलिए एक बात ध्यान रख लीजिए, हमें बहुत कुछ मिलता हमारे कर्म के कारण। हमें बहुत कुछ मिलता है हमारे भाग्य के कारण, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा मिलता है भगवान की कृपा के कारण। नसीब ने नौकरी तो लगवा दी और कर्म आप बढ़िया कर रहे हैं, तो कर्म के अनुसार आपको तनख्वाह मिल रही है, लेकिन कर्म करते करते आप कृपा पात्र बन गए। इतने कृपा पात्र बन गए कि आपके प्रति मालिक का प्रेम बहने लगा, अपनापन आ गया, क्योंकि आप वफादार हो। आप उसके सुख दुख में खड़े हैं, आप उसके लिए चिंता बढ़ाते नहीं, चिंता हटाते हैं। आप उसको दुख देने का काम नहीं करते, बल्कि उसका दुख हटाने की, उसकी अड़चन हटाने के लिए, उसकी परेशानियों को दूर करने के लिए पहले आप आगे आ जाते हो। तो आप बन गए कृपा पात्र। आपको मिल रही है तनख्वाह वही आपके कर्म की, लेकिन आपके घर में आपकी बहन की शादी और आप जा रहे हैं और मालिक से कह रहे हैं छुट्टी दे दीजिए, मैं जा रहा हूं 10 दिन के लिए। मालिक ने कहा कि ये तनख्वाह तुम्हारी, 1 महीने का एडवांस भी लेकर जाओ, लेकिन साथ साथ में कहा ये कुछ पैसे और भी हैं। ये क्या है? बोले ये तुम्हारी तनख्वाह नहीं दे रहा हूं, ये एडवांस भी नहीं दे रहा हूं। अगर तुम्हारे तनख्वाह और ये सब मिलाकर 25,000 रुपये महीना दिए जाते, 50,000 तुम्हें मिल गए, 50,000 और भी लो। किस बात के? बख्शीश है ये कृपा है, ये हमारी तरफ से है। अपनी बहन की शादी को अच्छे से करना, और इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तुम्हारे जो एडवांस दिया गया उसका हिसाब होगा, तनख्वाह का हिसाब होगा, कर्म का हिसाब होगा, कृपा का कोई हिसाब नहीं है। कृपा का कभी हिसाब नहीं लिया जाता, मांगेगा ही नहीं मालिक। जब तक आप कृपा पात्र बने रहोगे आपके ऊपर कृपा होती रहेगी। बाकी तनख्वाह उतनी मिलेगी जितना कर्म कर रहे हो, और कृपा से जो कुछ मिलता है वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए श्री कृष्ण ये कहते हैं तत्प्रसादात, कृपा पात्र बन जाइए, उसके प्रसाद से क्या मिलेगा? शाश्वतम स्थानम प्राप्स्यसि, उस परम शाश्वत स्थान को प्राप्त करोगे जो दुनिया का सबसे ऊंचा बड़ा पद है। लोग कहते हैं तो भगवान ही हो गया, सब कुछ इसके पास है। लोग पूछते हैं और कुछ पाना बाकी है क्या? तुम इतने ऊंचाई तक पहुंच गए। बस उस ऊंचाइयों की भी ऊंचाई अगर कोई हो सकती है तो परमात्मा अपने स्थान में जगह देता है, उसकी कृपा से वो स्थान मिलता है, और उसकी कृपा से इस दुनिया में परम शांति मिलती है। पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि, तो परम शांति को प्राप्त करोगे। लेकिन इसके लिए एक बात जरूरी है, वो आंख चाहिए जिस आंख से आप अपने प्रभु के दर्शन कर सके। और इस दुनिया का व्यवहार करते करते, दुनिया में जीवन जीते जीते, आप अपनी भक्ति यहीं जहां तुम खड़े हो, जिस स्थान में तुम हो, जिस जगह तुम काम कर रहे हो, वहीं से रास्ता भगवान की तरफ जाता है। वन जाने की जरूरत नहीं है, हिमालय बैठने की जरूरत नहीं है, गुफा में बैठने की जरूरत नहीं है। वही काम करते करते ईश्वर की तरफ जा सकते हैं। महाभारत के शांति पर्व में अध्याय 20 में एक कथा दी गई है। युधिष्ठिर जो है भीष्म पितामह के पास जाकर बैठे, और उन्होंने बैठते ही कहा कि महाराज मैं एक बात जानना चाहता हूं आपसे। भगवान को पाने के लिए लोग जो है वनों में जाते हैं, जंगलों से हिमालय में जाएंगे, पर्वतों के कंदराओं में जाकर बैठेंगे, किसी सरोवर के किनारे बैठ कर के साधना करते हैं। लेकिन कोई घर गृहस्थी में रह कर के ईश्वर की प्राप्ति कर सके, ऐसा संभव है क्या?
पति पत्नी दोनों नियम संयम से जीवन व्यतीत करें, तप भी करें, साधना भी करें, धैर्य भी रखें, मोह बंधन से ऊपर भी उठ सकें और अपने सारे कर्तव्य कर्म भी निभाएं, अपने बच्चों का पालन भी करें, रोजी रोटी भी कमाएं, सब चीज़ें करते करते और ईश्वर को भी प्राप्त कर लें। क्योंकि कौन ऐसा व्यक्ति जिसको मोह नहीं सताएगा, पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ेगा, जिसका धैर्य नहीं चूक जाएगा, और कौन ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटना नहीं घटे कि विचलित ना हो। तो महाराज योग साधना, ध्यान साधना, धैर्य साधना, तप करते हुए जीना घर गृहस्थी में संभव तो नहीं लगता। तो आप कृपा करके कोई ऐसा उदाहरण हो, साक्षात कोई ऐसा व्यक्ति हो, उसके बारे में कोई बात हो तो वो मुझे बताओ। कोई ऐसा नमूना ही दे दो मुझे कि उसे देख करके मैं कहूं कि हाँ इस तरह से हम भी जी लेंगे। तो भीष्म ने कहा कि मैं महर्षि देवल की कथा सुनाता हूं तुम्हें। और उन्होंने उसके बाद महर्षि देवल और उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सुवर्चला, उसकी कथा सुनाई। और कथा सुनाते हुए बताया कि किस तरह से उसने अपनी घर गृहस्थी में रह करके ईश्वर की प्राप्ति की और मोक्ष को प्राप्त कर लिया और संसार में भी रहे। पहले तो उन्होंने यही बताया कि पति का वर्ण करने के लिए भी उसने बड़ी अजीब शर्त रख दी थी। महर्षि देवल ने जब अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया और वो युवती हो गई, तो उस अवस्था में, युवा अवस्था में विवाह करने की जब अवधि सामने आई तो उन्होंने पूछ लिया बेटी से कि कैसा वर चाहिए। तो उस बेटी ने जो है, क्योंकि बड़ी आध्यात्मिक थी, ऋषि पुत्री थी, उसने कहा आंख वाला अंधा। पिता ने कहा कि ये क्या बात कहती हो कि दिखाई आंख से न देता हो फिर भी देखता हो, ऐसा ढूंढ के लाओ। महर्षि समझ तो गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा बेटा ऐसा जो तुम कहते हो, आंखें भी हो, देखता हुआ भी हो और फिर भी अंधा हो, मिलेगा नहीं। और यहां से वो कथा शुरू होती है और उस कथा में बहुत प्यारा संदेश आता है कि इन्होंने निमंत्रण भेजा ऋषियों को और कहा कि कोई भी ऐसा कुमार हो, युवा हो, सुंदर, अच्छा आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान से भी संपन्न हो, ऐसा कोई वर भेजिए। और बहुत सारे युवक आए और उन सबको देखते ही इसने, सुवर्चला ने खूब सम्मान किया, अभिनंदन किया और उसके बाद कहा कि तुम में से कौन आंख का अंधा और आंख से देखने वाला कौन कौन है, जरा खड़े होके बताओ। भाग गए सब, कन्या ही मूर्ख है। और महर्षि देवल की तरफ देखकर सबने बुरा भला कहा, भाग गए। भीष्म पितामह ने कहा युधिष्ठिर महाराज आप राजा हो गए हो तो आपको बताएं कि उस कन्या ने जैसी बात कही थी, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि रखने वाली कन्या थी, तो उसके पिता भी निराश हो गए। लेकिन इसने जाकर पिता से कहा कि ऐसा वर है और आएगा, होगा तो वर्ण करूंगी, नहीं तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं, और आप धैर्य रखिए। पिता शांत हो गए। खबर सारी दुनिया में फैल गई और उस समय एक युवक था जिसका नाम था श्वेत केतु। उपनिषदों में बड़ा नाम आता है उसका। श्वेत केतु चलकर अपने आप आ गया और उसने आते महर्षि देवल को खूब सम्मान किया और आते उसने कहा मैं उद्दालक ऋषि का पुत्र श्वेत केतु हूं, आंख वाला भी और अंधा भी हूं।
देखा, बड़ी सुंदर आंखें हैं उसकी, बड़ा सजीला युवक है और बड़ी दूर तक देखने वाला है, लेकिन उसके बाद भी कहता है कि आंखों वाला भी और अंधा भी हूं। उसने कहा कि बुला लीजिए बेटी को। युवती आई, उसकी आंखें चढ़ी भी और गुस्से में लाल, अपने आप आया, बुलाया भी नहीं गया और कहता है आंख वाला भी और अंधा भी। इसने कहा शांत हो जाओ, धैर्य रखो और एक बात सुनो, आंखें हर किसी के पास होती है, पर इन आंखों में ज्योति देने वाला परमात्मा है। उसकी ज्योति के बिना ये कुछ भी काम नहीं करती, ना ये अंधेरे में काम करती। रोशनी परमात्मा की है, और अगर अंदर से ही वो ज्योति बुझा दे तो फिर ये बाहर आंखें दिखाई दे रही होती हैं, लेकिन देखती बिल्कुल नहीं। जिसका रूप संसार में फैला हुआ है और जिसने इन आंखों में ज्योति दी है, अगर उसको नहीं जाना किसी ने, आंख होते भी आदमी अंधा है। इस दुनिया में सारे ही अंधे दिखाई दे रहे हैं मुझे। आंख है, भगवान को नहीं देख पा रहे, भगवान को नहीं समझ पा रहे। सुवर्चला ने पूछा आप? बोले ऋषि पुत्र हूं, साधना करने के बाद कण कण में अपने प्रभु को देखता हूं, महसूस करता हूं, इसलिए बुलाया नहीं गया, खुद चल के आया हूं बताने के लिए। और ये बताने का नहीं, अनुभव की चीज है, और तुम्हें भी अनुभव कराऊंगा, क्योंकि ये आंख बाहर वाली काम नहीं करती, अंदर वाली आंख काम करती, उसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं। बोले फिर अंधे कैसे हो? बोले लोगों को दुनिया दिखाई देती है, मुझे दुनिया का व्यवहार नहीं दिखाई देता, लोक व्यवहार में फेल हूं। आकर्षण दिखाई दे रहा होता लोगों को हर जगह, मुझे आकर्षण नहीं दिखाई देता, मुझे आकर्षण के अंदर की वास्तविकता दिखाई देती है। और कण कण में, एक एक व्यक्ति में, एक एक पदार्थ में मैं अपने ईश्वर को देख रहा हूं, उसकी झांकी को देख रहा हूं। कहानी बहुत प्यारी है और उसको भी हम लोग आगे विचार करेंगे कि आगे फिर क्या हुआ। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का, जिनका आयोजन 19 से 29 मई तक होगा, और साथ ही 16 दिवसीय लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का, जिसका आयोजन 31 मई से 14 जून तक होगा। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं,
ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून।